राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को अपना समर्थन और सहयोग देते रहिएगा और जिस प्रकार से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज अपने इस आकलन और विश्लेषण में आम आदमी पार्टी जिस भंवर में फंसी है, जिस प्रकार से संघर्ष में फंसी है, उसके बारे में आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इतने झंझावातों के बाद, इतने कठिन परिस्थितियों के बाद क्या आम आदमी पार्टी सरवाइव हो सकती है क्या। देखिए, आप 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना होती है। दिल्ली में पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, फिर 2015 और 20 में अकेले अपने दम पर सरकार बनाई और अभी 2022 में पंजाब में उसकी सरकार बनी। परेशानी कहां से खड़ी होती है? परेशानी खड़ा होती है शराब घोटाले को लेकर। इस पर मैं बहुत ही शानदार सटीक विश्लेषण YouTube पर मैं डाल चुका हूं कि दिल्ली में शराब घोटाले का क्या उसमें पड़ते हैं, किसमें कितनी गलतियां हैं, आप उसको जरूर सुनिएगा। बहुत भारी गलती, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो नई शराब नीति लाई उसमें हुआ। उसके पहले सत्येंद्र जैन जी पिछले 3 साल से जेल में हैं, उनके मंत्री हैं, रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी लगभग 2 साल से जेल में हैं और अभी अरविंद केजरीवाल जी सीएम आपके दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार एमएलए इनके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, चाहे पूर्व एमएलए हो, करतार सिंह अभी के एमएलए हो, वीना आनंद जी हो, त्यागी जी हो और मंत्री राजकुमार जी हो, कई पार्षद, सैकड़ों कार्यकर्ता, इवन छत्तीसगढ़ में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी बॉडी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। परेशानी इसलिए आती है आम आदमी पार्टी को कि दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहां पर सर्वे सर्वा आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, यहां कोई अध्यक्ष नहीं है, केजरीवाल जी हैं। यहां नेता कौन है? केजरीवाल जी हैं। यहां पे पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने वाले कौन हैं? केजरीवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी जी हैं, आपके कांग्रेस में पीएम मनमोहन सिंह जी थे, पार्टी अध्यक्ष आपकी सोनिया गांधी जी थी। सभी पार्टियों में ऐसी व्यवस्था है, सत्ता और संगठन अलग अलग लोग चलाते हैं ताकि विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे को समर्थन देकर, एक दूसरे के सहयोग से पार्टी चला जा सके, या सहयोग ना मिले तो भी पार्टी चल सके। यहां पर सब कुछ केजरीवाल है। लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के नाम पर इस पार्टी का गठन हुआ। मुख्य उद्देश्य इस पार्टी के गठन का था भ्रष्टाचार को हम इस देश से मिटाएंगे। और देखिए, भ्रष्टाचार के कारण ही इसके पूरे नेता एवं इनके मुख्यमंत्री भी आज जेल में हैं। लेकिन शर्म नहीं आई अरविंद केजरीवाल जी को कि गिरफ्तारी के वक्त, जेल जाने के पहले वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इनसे अच्छा तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री निकले आपके हेमंत सोरेन जी। जब वो जेल गए तो इस्तीफा दिए, चंपई सोरेन जी सीएम बने और वापस जब जेल से आए तो अभी कुछ दिन पहले वापस वो सीएम बन गए। हिंदुस्तान की राजनीति में गंदा तरीके से गंदी राजनीति का प्रादुर्भाव केजरीवाल जी के द्वारा हुआ। और सिर्फ इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आप अब देखिए, आम आदमी पार्टी ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक पार्टी भी अभियुक्त बनाई गई, क्योंकि पार्टी के नाम से शराब घोटाले में पैसा लिए गए 40-50 करोड़ रुपया और उसको गोवा के चुनाव में खर्च किए गए। इसमें गोवा के जिन लोगों को पैसा दिया गया था उनका भी बयान ईडी और सीबीआई ले चुकी है। कैश में पैसा दिया गया, बहुत बड़ा अपराध है। और ये पूरा पैसा शराब माफिया के द्वारा दिया गया। शराब के जो साउथ के आपके सिंडिकेट थे उनसे पैसा लिया गया। अब क्या स्थिति बनती है? देखिए, ईडी के केस में लोग ये मानते थे कि ईडी के केस में जमानत हो सकती है,
लेकिन जो सीबीआई गिरफ्तार करी है क्रिमिनल केस में, उसमें केजरीवाल जी का इतना जल्दी छूटना जेल से लगभग मेरे को संभव नहीं दिखता। जबकि मनीष सिसोदिया जी, जो इस शराब नीति को बदलने के मुख्य कारक थे केजरीवाल जी के कहने से, वो तो लंबे समय से 2 साल से जेल में। अब क्या ये पार्टी बचेगी? भाई आप देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। आपका पंजाब की पूरा 13 सीट, दिल्ली की 4 सीट, गुजरात की 2 सीट, हरियाणा की सीट, ऐसा करके 20 सीट, और मात्र 3 सीट जीती। देखिए आप, और वो भी तीनों की तीनों सीट अंदर खाने समझौते में कांग्रेस से पंजाब में जीती। दिल्ली में जहां इनकी सरकार है, जहां इनका रुतबा है, नगर निगम से लेकर राज्य में इनका रुतबा है, वहां पे एक भी सीट आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। कार्यकर्ताओं में भयंकर असंतोष है। हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं। 12 साल में ये पार्टी गठन से लेकर सत्ता में आने से लेकर आपका 13 अप्रैल 2023 को ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। इतना जल्दी तो भारतीय जनता पार्टी भी आगे नहीं बढ़ी। हिंदुस्तान में कोई पार्टी इतना आगे नहीं बढ़ी जितना आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, अगर जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही, सबूतों के आधार पर मोबाइलों को तोड़ना, मोबाइलों को फेंकना, उसके बाद जो शराब घोटाले में डायरेक्ट जो शामिल हैं उनका केजरीवाल के प्रति बयान देना, सरकारी गेस्ट हाउस में, सरकारी भवन में डील होना, पैसे का ट्रांसफर होना, हवाला होना, पूरी कड़ी ईडी और सीबीआई जोड़ चुकी है। अब अगर ईडी और सीबीआई अदालत में साबित कर दिए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, चोर है, तो चुनाव आयोग के नियमों के तहत इस आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। और फिर केजरीवाल कितने साल तक जेल में रहेंगे, मनीष सिसोदिया जी कितने साल तक जेल में रहेंगे, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्ता में आई, आज उसी के बेशर्म सीएम को देखिए आप, बेशर्म ही कहेंगे आप, राजनीति के ये इकलौते बेशर्म हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हैं और इसी पर नहीं दिए। उनको चाहिए था कि अपने आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए को वो सीएम बना देते तो उनका रुतबा बढ़ता, ईमानदारी की राजनीति करते। कहां वो ये बोलते थे कि जिनके ऊपर आरोप लगा हो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और यहाँ पे अगर हम आरोप ही मान लें तो ये सत्ता में बने हैं, और कभी मैं बंगला नहीं लूंगा, कभी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कभी मैं पीए नहीं लूंगा, कभी मैं पैसा नहीं लूंगा। अब आप देखिए 80-80 करोड़ 100-100 करोड़ की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, पर्दे इनके लगे, मकान भवन का निर्माण किया गया। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई ऐसा आरोप ईडी और सीबीआई लग रही है। और तभी आरोप में दम है, इसलिए 2-2 साल तक इनके डिप्टी सीएम को और जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी को, उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नहीं दिया, हाई कोर्ट ने नहीं दिया। अब देखिए आप, राजनीति की मक्कारी, राजनीति की नीचता और गलत राजनीति और गंदी राजनीति जिस ढंग से आज हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है और पूरी पार्टी को तबाह करने पर तुले हैं। मेरे को लगता है कि अहंकार और झूठ और फरेब और अपने आप को कट्टर ईमानदार, उनके दिमाग में ये होगा कि अगर मैं इस्तीफा दे दिया तो देश की जनता मान लेगी कि मैं भ्रष्ट हूं। ये सोच ही उनकी गलत है, ये अहंकारी सोच है। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, मेरे को नहीं लगता कि इन भ्रष्टाचार से उबर पाएगी, क्योंकि पक्के सबूत हैं, पूरे सबूत हैं। गोवा के एक एक कैंडिडेट का बयान हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शराब माफियों का बयान आ चुका है, कोर्ट में बयान है और जमानत मिलना मुश्किल है। और एक अच्छी दिखने वाली पार्टी, हिंदुस्तान में एक अच्छी छवि बनकर उभरने वाली पार्टी, उसी भ्रष्टाचार जिसको लेकर राजनीति में आई, आज उसी के दलदल में फंसकर अपना और इस देश का और अपनी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करते जा रही है। मेरे को लगता है कि जिस ढंग से लोकसभा में दिल्ली में बुरी तरह हारी और पंजाब में भी मात्र 3 सीट जीती, जबकि उनकी वहां पे सरकार है, गुजरात में भी हार गई, गोवा में सवाल ही नहीं है, हरियाणा में 1 सीट में लड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर, वहां पर भी वो नहीं जीत पाई। मेरे को नहीं लगता कि
आम आदमी पार्टी का कहीं पे भी भविष्य दिखता है और भ्रष्टाचारियों का अंत होना ही चाहिए। मेरा अंतिम आकलन विश्लेषण यही बोलता है कि जिस ढंग से ये तेजी से आगे बढ़े, लगता उतनी ही तेजी से ये भारतीय राजनीति में इनका दफन हो जाएगा और इनकी जो भ्रष्टाचार करने की जो लिप्सा थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जो गलत रास्ते अपनाए, जो भ्रष्टाचार किए, बेईमानी किए। बताइए आप, शराब का मेरा वीडियो सुनना आप, मतलब कितना अत्याचार, कितना गलत दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने किया शराब नीति को लेकर, उसको आप जरूर सुनना। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। इतनी मक्कार राजनीति हिंदुस्तान में मैंने भी नहीं देखी। आपका क्या कहना है आप कमेंट्स करके बताइए। मेरा आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।